प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। एक जिज्ञासा थी बहुत समय से, भगवान पे जो 9 अंग टीके रहते हैं, हाँ। गले में और कपाल पे जो पट्टी रहती है वो शोभा के लिए रहती है, वो समझ में आता है ये वाला हो सकता है। 9 अंग के जो टीके रहते हैं वो केसर से जो उनका उपयोग रहता है वो बचाने के लिए, केसर से बचाने के लिए होता है, नुकसान से बचाने के लिए होता है, या 9 अंग की पूजा ऐसे करनी चाहिए वो समझ में आए उसके लिए रहता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है वो जानना था जी। नवांगी पूजा के जो टीके लगते हैं, कई बार शायद ऐसा सुनने में कुछ दिनों पहले भी आया था कि पहले के लोगों को न कौन से अंगों पर पूजा करनी चाहिए उसको बताने के लिए नवांगी टीके लगा दिए गए होंगे, शायद ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद केसर पूजा से नुकसान जो होता है उसको बचने के लिए, उसको क्योंकि केसर कभी जो प्रतिमा को नुकसान ना कर दे, उस सोच के साथ ये नवांगी के टीके लगाए जाते हैं। लेकिन जब गहराई में इस बात के विश्लेषण पर जाए तो ये परमात्मा को जो नवांगी टीके होते हैं या आपने जो परमानेंट जो कंठी पर पट्टी लगा देते हैं आभूषण की तरह, वो ओवरऑल भगवान को नुकसान करती है। जो सोच के साथ कि शायद भगवान को प्रतिमा को बचाने की सोच होगी, उसकी जगह नुकसान करते हैं। क्योंकि जब केसर लगता है यहाँ पर तो केसर में पानी का द्रव्य होता ही है, और वो पानी का द्रव्य जब वहां से जो गैप होता है, टीके के बीच साइड से गैप होता है, उसमें वो चला जाता है। और जब कई बार लेप आदि के द्वारा, लेप होता है भगवान का, कई सालों के बाद प्राचीन प्रतिमाएं होती है, लेप होता है, तो लेप के द्वारा ये कंठ, ये टीके निकाले जाते हैं, या ये कंठ और आभूषण की तरह पट्टी लगी वो निकाले जाते हैं, तो नहीं देखने जैसा दृश्य हो जाता है। उसमें इतनी जीवोत्पत्ति हो जाती है। वो कुछ फोटो मेरे पास आए थे कि अंदर छोटे छोटे जीव जंतु वो जीवित अवस्था में वहाँ करते हैं, और यहाँ जो भगवान के पैर के वहाँ भी वो लगा देते हैं फिक्स करके पट्टी, जैसे हाथ के वहाँ, तो वो जब निकलते हैं तो वहाँ पर ऐसे वो दृश्य देखने जैसा नहीं होता है। और एक भी सोच लगती है कि जब भगवान को हम स्पर्श करते हैं तो हम डायरेक्टली स्पर्श कहाँ कर रहे हैं, हम तो नवांगी पूजा के जो टीकों पर है स्पर्श वो कर रहे हैं। और नुकसान, सच बोलो तो नुकसान उससे कम होगा, क्योंकि केसर अच्छे ढंग से साफ कर सकते हैं। आप 2 या 3 घंटे में, पुजारी या हमारी जो व्यवस्था है, हम लोग श्रावक लोग 2-3 घंटे में भगवान को अच्छे ढंग से साफ कर दें तो केसर भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये जो इस तरह का जो फिक्स सिस्टम है, उससे एक बड़ा नुकसान जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, तो जो छोरियाँ आदि होती है, वो छोर लोग ये समझते हैं कि ये चांदी के हो गए, ये जैनों के भगवान है तो सोने के हो गए, चांदी के हो गए, तो वो जब छोरी करने के लिए आते हैं तो भगवान को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इसको हथौड़ी लगा देते हैं, भगवान के गले पर भी वो निकालने के लिए हथौड़ी लगा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार वो यहाँ पर नुकसान करते हैं भगवान, कई बार वो टीकों को चांदी के टीके समझकर वहाँ हथौड़ी लगा देते। तो एक तरह से हम जो भगवान की शोभा बढ़ाने वाले थे, उन्हीं भगवान का नुकसान होने की एक संभावना हमेशा खड़ी रहती है। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि खास ये बहुत बड़े बड़े कारण हैं, उस कारण से भी, और आपके दिमाग में ये अगर केसर से बचने के लिए उसके नुकसान से तो ये होता नहीं है, उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं तो सब श्री संघ से आज तीर्थस्पर्श के इस माध्यम से मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप हो सके तो टीके, नए भगवान जो आप भरवाते हो, बनाते हो, उन पर टीके लगाने का कार्य ना करें। और कई बार तो प्रतिष्ठा के बाद भगवान, जिसकी प्रतिष्ठा भगवान को जीवंत मानते हैं, और उन जीवंत भगवान पर गरम ये टीके लगाए, तो कैसी स्थिति होगी। हम भगवान को जीवंत मानते हैं तो उन पर हमारे ऊपर हम गरम करके कैसे लगा सकते हैं। तो जब वो नहीं लगा सकते तो हमें भी, भगवान अगर जीवंत है तो नहीं लगाने चाहिए, और नए भगवान तो नहीं लगा। प्राचीन भगवान पर भी अगर इस तरह की स्थिति है, या आभूषण कंठ के ऊपर या टीके, वो हो सके तो आजकल अच्छी तरह से निकलते हैं, और वो निकल कर लेप आदि करके भगवान को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।